आपको बता दूं, इस समय लोकसभा 6 यानी कि मुरादाबाद में मौजूद हूँ। पिछले साल 65.62% जो था वोटिंग हुई थी यहाँ पर लोकसभा 6 में। मगर इस बार 62.2 यानी कि 3% की जो घटत हुई है परसेंटेज में वोटों में, वो क्यों हुई? हाँ, इसीलिए हमारे शहर मुरादाबाद के पुराने वरिष्ठ पत्रकार और भी अन्य भाई जो पूरे दिन इस चुनाव पर नजर बनाए रखे, क्या घटना हुई, कहाँ क्या पोलिंग, उसी नजरिए से पंजाब केसरी टीवी आपको दिखाएगा कि परसेंटेज का मेन कारण क्या हुआ। पहले मैं ताल्लुक कराता हूँ, ये मेरे साथ श्याम खन्ना जी हैं, उत्तर केसरी के संपादक है, वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम आता है जी। परसेंटेज जो कम हुआ है, क्यों हुआ है? भाजपा के लोगों का जो है रुझान नहीं रहा। कल जिस प्रकार से गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति एक उत्साह, अजीब व गरीब स्थिति देखने को मिली और तादाद से ज्यादा वोटर निकला, उस तरीके से बीजेपी का जो मूल वोट था वो निकल नहीं पाया, जिसके कारण कम वोट पड़ा और इसका नुकसान बीजेपी को सीधे सीधे पहुंच रहा है। क्या मेन बात ये भी हो सकती है कि चर्चाओं में कि सर्वेश जी की तबीयत खराब है, हाँ, फील्ड में नहीं था ये उम्मीदवार? भी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुरादाबाद में कहाँ कम हुई है, ज्यादातर जगह पे जो कम हुई है। तो आपको याद होगा 2004 में इंडिया साइनिंग करी थी अटल जी ने और 8% वोट कम आया था, तो उसके बाद गवर्नमेंट हिल गई थी। तो ये कम वोटिंग भी ये दर्शा रही है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो नेता उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा और वो उस तरीके से वोटर को नहीं निकाल पाया जो उससे पहले 19 में और 14 में निकाला। उसका एक मेन रीजन ये भी है। तो इससे सीधा सीधा नुकसान जो है, लेकिन रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के संग जुड़ गया था और बीजेपी के प्रत्याशी को भी मिल गया, वो किस तरफ उसका झुकाव रहा अधिकतर, उस पर डिसाइड होगा। रिजल्ट तो डिसाइड बहुजन समाज पार्टी के वोट पर होगा, किधर दलित गया। दलित वोट की दलित। जी जी, किधर गया। चलिए, हमारे साथ संदीप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के जाने माने पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और बहुत अच्छी पकड़ है इनकी पत्रकारिता पे। इनसे हम बात करते हैं। 3% पोलिंग कम हुआ है, क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ इस विषय को अगर देखा जाए गंभीरता से तो ये वाकई गंभीर विषय है कि पोलिंग कम क्यों हुई। और दोपहर तक तो ये देख लीजिएगा कि कल बिल्कुल लोग घर से निकले ही नहीं थे और उसकी वजह ये रही कि पार्टी में आपस में, मैं जहाँ तक एनालाइज किया है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। और कोऑर्डिनेशन ना होने से ये था कि जो है आपस में रूठे थे, क्या था इस चीज़ के बारे में हम कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपस में कुछ डिस्प्यूट ज़रूर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में विशेष तौर से मैं बात करूंगा कि जो मौजूदा नेता थे उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से दोपहर तक कल लोग घर से नहीं निकल रहे थे और यही वजह रही रेशो जो है वोटिंग का कम रहा। संदीप जी, मैं समझ सकता हूँ आपने 10 चुनाव देखे होंगे, इस लोकसभा और विधानसभा के भी। ये शायद पहला चुनाव ऐसा होगा जो पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। कहीं ऐसी कोई के वोटिंग मशीन खराब हो गई या कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ, क्या किस नजर से देखते हैं, किस वक्त? देखिए, मैं अगर आज से 30-40 साल पुरानी बात करूं तो पहले जो कैंडिडेट खड़ा होता था वो मोहल्ले का और आसपास का, शहर का जब वो होता था तो उससे लोग दिल से जुड़ते थे और उसको दिल से चुनाव लड़ाया जाता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इन सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ गया। बहुत सारी चीज़ें ये हो गई कि लोग वो आपस में जो एक दूसरे में जुड़े रहते थे उनमें बहुत चीज़ों में फ़र्क आया है। और वो डिफरेंसेस, ये बहुत बड़ा एक तरीके का देखा जाए तो वो हुआ है कि पहले समय में जो आपस में एक परिवार के तरीके से जो एक किसी सदस्य को लड़ाया जाता था वो अब देखने को नहीं मिलता। देखिए, चलिए मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। हाँ, राजा है, वरिष्ठ पत्रकार है मुरादाबाद से जी। 3% पोलिंग कम हुआ, आप तो ग्राउंड पर रहते हैं, जगह जगह आपने देखा होगा क्या? सुबह के टाइम जैसे मैं गया तो मैंने देखा पोलिंग बूथों पर, खासकर यहाँ पे सोनापुर स्टेडियम वगैरह जो हिंदू क्षेत्र है सुबह से वो खाली थे, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है वो सुबह से खाली थे। हाँ, ये है कि उसके बाद में और जब शहरों में घूमा 1:30 बजे के बाद और बूथों पे, जैसे मुस्लिम बहुल बूथों पे काफी भीड़ नजर आई, जिससे कि जो सुबह जो बूथ खाली रहे, लोग नहीं निकले, उसके कारण वोट परसेंटेज जो है कम रहा। कम रहा। चलिए, कमलदीप हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, क्या मानते हैं पोलिंग जो कम हुआ है? पोलिंग कम होने की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है कि बहुत से लोगों की शिकायतें ये आई हैं कि लिस्टों में उनके पूरे पूरे नाम गए। अच्छा। मेरे घर के भी खुद के 2 पर्सनों का नाम नहीं आया लिस्टों में, तो यहाँ भी देखा जा सकता है कि पोलिंग इस वजह से कम रही हो।
और दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं वो शुरू से ही नॉमिनेशन कराने के बाद पूरी तरीके से तबीयत खराब होने के बाद फील्ड में नहीं दिखाई दिए, तो उसकी वजह भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होता दिख रहा है। कमल जी, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर चर्चा में आता हूँ। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं से लाठी डंडा का कुछ चलने की खबर नहीं है? ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने भी पिछले 40 साल से चुनाव लड़ाए हैं, देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज और अंसार कॉलेज पर जहाँ हमेशा पुलिस का डंडा भी चलता था, सब होता था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब से मुस्लिम समाज ने बहुत ही प्लानिंग से पोलिंग करा। ये संग बूथ पे जाके ना भीड़ लगाई, वोट डाला और खामोशी से अपने घर आके बैठ गया। फिर 5-7-10 लोग गए, वोट डाला, फिर 5-7-10 लोग लौट गए। इस तरीके से बड़ी प्री प्लानिंग से हुआ। कहीं भी किसी बूथ पे इन्होंने भीड़ ज्यादा जमघट नहीं लगाया, जिसकी वजह से न पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और भाजपा वाले भी इस मुगालते में रहे, हमेशा पूरे दिन ही रहे लगभग, कि वोट जो है मुस्लिम नहीं पड़ रहा है, जबकि मुस्लिम वोट बहुत पहले से कहीं ज्यादा पड़ा है। और पिछली बार कुछ मुस्लिम वोट कट भी गया था, 60,000 के करीबन जो है वोट वो इमरान प्रतापगढ़ी को, कांग्रेस वालों को मिल गया था। इस बार कहीं बढ़ता नजर नहीं आ रहा, बहुत प्री प्लानिंग से हुआ, जिसको बीजेपी वाले समझ नहीं पाए शायद। सर, एक सवाल और, सुबह 9 बजे का जो आया था आंकड़ा वो 23% का था। टाइम बढ़ते बढ़ते 1 बजे वो 35 पहुंचा। 23 और 35, आप अंदाजा सिर्फ 13% बढ़ा। देखिए, उसका और फिर रीजन था, 4 बजे तक उसका रीजन था कि हिंदू वोट तो निकल ही सुबह से कम रहा था, लेकिन क्योंकि कल जुम्मे का रोज था, नमाज का भी मामला था, तो इस चक्कर में नमाज के बाद लोगों की भीड़ निकली है दोपहर के बाद, मुस्लिम समुदाय की। और फिर सुना है, जैसा सुना गया है, मैंने नहीं देखा है, कि वहाँ मस्जिदों में भी जो है इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। तो एक अजीब सा मतलब माहौल बन गया था, जिसकी वजह से फिर दोपहर के बाद पोलिंग बढ़ा। चलिए रुकिए, मैं दोबारा आपके पास ठहरूंगा। ये अंशुल है हमारे साथ, बड़ी स्वतकार अहमदाबाद से। आपने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करी थी, कल पूरे दिन में देख रहा था आप, जगह जगह पोलिंग। तो पहले 65% था वो जो तो हुआ पोलिंग पिछली बार, अब 63% की कमी, क्या मुख्य कारण है इसके? देखिए, मैं खुद बताऊं, मेरे घर के ही वोट नहीं आए। मैं भी शाम को जब 4:30 बजे वोट डालने गया तो बड़ी मुश्किल से लड़ने झगड़ने के बाद मेरी पर्ची निकली। मेरे घर के 8 वोट हैं, जिसमें से केवल मेरा ही वोट आया है। और हमारा क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और भाजपा का गढ़ कहलाता है। तो भाजपा वालों ने भी शायद मेहनत नहीं करी, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे, शायद हमारे मोहल्ले में या कहीं भी कभी भी आगे कोई अपील नहीं करी। जो छोटे कार्यकर्ता थे, मंडल स्तर, मंडल बूथ के ये सब कार्यकर्ता, वही आज आ रहे थे, वही पर्चा बांट रहे थे, घरों में पर्चा ही नहीं पहुंची। और सुबह मैंने जहाँ जहाँ हिंदू क्षेत्र थे वहाँ मैं गया तो मतलब पोलिंग बूथों पे सन्नाटा पड़ रहा था। वीआईपी पोलिंग बूथ बोलते हैं जिसे। तो क्या पब्लिक का भय था या पर्ची कम? पब्लिक में भय तो ज्यादा। भय भय की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पोलिंग जो कम हुई है वो यही कारण रहा है कि लोगों के पास पर्चियां नहीं पहुंची हैं, उनके वोट नहीं पहुंच पाए। कार्यकर्ता इसमें विफल रहे हैं भाजपा। भाजपा जमीन पे नहीं उतर के आई, नहीं प्रचार करा। चलिए संदीप जी, देखिए एक बात ये भी उभर के सामने आई है, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे स्कोर सर्वे जी, वो प्रचार में कहीं तक एंड तक नजर नहीं आए। ये आपका मानना, आप भी पत्रकार हैं, आप सालों से करना है, इस बार कैंपनिंग में क्या देखा आपने, क्या इसका सर? देखिए, ये तो उनका कहना चाहिए कि इस बार उनका स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया, जो प्रत्याशी थे इस बार, और उनके अस्वस्थ रहने की वजह से, और जो पार्टी के जो लोग थे वो इतनी एक्टिवली वर्क नहीं कर पाए, ये मेरा मानना है। और जो कहते हैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जाके किसी तरीके से एक इंटरेस्ट दिखाना, वो इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला, और जिसका खमियाजा मुझे लग रहा है इस बार पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे है मेरा सर। एंड टाइम में समाजवादी का टिकट ऐसे हो, कभी इसका कभी उसका। पहले अजुद्दीन थे, बाहरी प्रत्याशी थे, पब्लिक ढूंढती रही, अब रुचि भी रही। एसटी हसन भी नाराज थे, आपने सुना होगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा अखिलेश जब तक नहीं आएंगे। अखिलेश मुरादाबाद भी आए मगर एसटी हसन को मनाने नहीं गए। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके समर्थकों ने वोट नहीं करा। ना, ऐसा नहीं हुआ। नेता की तो पब्लिक ने इस बार कहीं मानी ही नहीं, किसी में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। और हो सकता है ये भी एक रणनीति का हिस्सा, इससे भी प्रचार मिल रहा था कि एसटी हसन नहीं जा रहा है, एसटी हसन नहीं जा रहा है, तो उससे भी वोट बढ़ा ही घटा नहीं। गठबंधन का प्रत्याशी जो है वो मजबूत स्थिति में एसटी हसन के विरोध के बाद ही आया। अगर शायद एसटी हसन विरोध नहीं करता तो ये बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बहुत जोर पकड़ता, वो हो सकता था उसमें नुकसान होता। लेकिन क्योंकि एसटी हसन ने पहले दिन से विरोध करा,
तो स्टेशन के मोहल्ले में वहीं क्षेत्र में ही नहीं चली, सबसे ज्यादा वोटिंग वहीं हुई है। आप देखिए, अगर उनके वहीं क्षेत्र में अगर वोट नहीं पड़ता तब तो माना, लेकिन स्टेशन ने कहीं विरोध भी नहीं करा। ऐसा नहीं, हालांकि गलती करी, राजनीति में ये सब काम नहीं होते हैं, बोले टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने घर बैठ के भी गलती करी, लेकिन वो उनका अपना मैटर है। वहीं कोई असर नहीं पड़ा स्टेशन के विरोध का, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हमारी नजर में बहुत फायदा हुआ स्टेशन के विरोध का। जैसे आज की तारीख में जो शहर की दुर्दशा है, अगर जो मेन व्यक्ति हैं अगर वो भाजपा के प्रत्याशी के संग घूमते तो नुकसान होता, ऐसी अगर स्टेशन भी घूमते तो नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। बहुत फायदा रहा, उनका विरोध उसके फेवर में गया। फेवर में गया। चलिए हमारे साथ सुनील हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या रहा, आप तो कई चुनाव देखा होंगे आपने लोकसभा के, इस बार जो पोलिंग परसेंटेज है 3% घट गया, मुख्य कारण? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पिछली बार की वजह से आज इस बार जो चुनाव मत कम पड़ा है, या ये समझ लीजिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि इस बार लोगों में इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था। क्या वजह मानते हैं कि पर्ची न पहुंचना, या लोग घर से ही नहीं निकले? ये तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, बहुत से लोग बोर्ड नहीं आए और काफी लोग गए भी, और कल एक विवाद भी हुआ है। चलिए, ये भी सारे किसी पत्रकार की राय थी कि किसी को कुछ खमियाजा भुगतना पड़ा, तो किसी का कहना था कि वोटों की हमें पर्चियां नहीं मिली। मुरादाबाद से पंजाब केसरी के लिए सागर अस्तु की रिपोर्ट।